अगर आपके पास पावर हो तो कुछ भी कर सकते हो। सेम चीज़ अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है। अब ईरान की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट हमला किया जा रहा है, जिसमें कि ईरान की 2 सबसे बड़ी वाटर रिजर्व पूरी तरह से तबाह कर दी गई है, जिसमें कि लगभग 20,000 लोगों के घरों को पानी मिलता था, और वह भी इस गर्मी में। मेरा सवाल यह है, युद्ध तो होता है सैनिकों के बीच, और आम सिविलियन को एरिया को हिट क्यों किया जा रहा है? लेकिन फिर अमेरिका ने भारतीय शिप पर हमला किया, जिसमें कि 24 लोग थे, उनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और आप देखोगे तो भारत की तरफ से अमेरिका को सख्त चेतावनी तक भी नहीं दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा सिर्फ कहा गया है कि जहाज़ों पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है। आपको भारत का रुख साफ दिखेगा। भारत लगातार न्यूट्रल बना रहा है इस वॉर में शुरू से लेकर अभी तक, लेकिन इससे तो भारत को लगातार नुकसान ही हो रहा है। अमेरिका द्वारा हमला करना, शिप पर अटैक कर देना और लोगों को मार देना, और वह वीडियो भी जारी कर देता है, और भारतीय सरकार लगातार अमेरिका को इग्नोर करता रहा है। शायद इसका प्रभाव आपको फिर से देखने को मिल सकती है, जो कि आप लोगों ने मार्च में महसूस किया होगा। उस समय किस प्रकार एलपीजी सिलेंडर की किल्लत आ गई थी। शायद यह प्रॉब्लम आपको फिर से देखने को मिल सकती है। और मैं आपको बता दूं, अगर इसी प्रकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहती है तो भारतीय रुपया आपको डॉलर के मुकाबले और भी ज़्यादा गिरती रहेगी, और शायद कुछ दिनों में आपको न्यूज़ भी सुनने को मिलेगा कि $1 बराबर 100 रुपीज़ हो गई है, जो कि जिसमें कि भारत में महंगाई धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और आप मेरे हर वीडियो में सुना ही होगा कि भारत 80-19% कच्चा तेल आयात के जरिए पूरा करता है, यानी कि दूसरे देशों से खरीदता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कमी होगी, जिसके कारण क्रूड ऑयल की दाम $100 से बैरल से अधिक बढ़ जाएगी, और आपको हर जगह समस्या देखने को मिल सकती है। और उधर गल्फ नेशन में यानी दुबई, सऊदी अरेबिया, इन इलाके में लगातार ईरान द्वारा मैसिव अटैक किया जा रहा है, क्योंकि ईरान के पास उतने लॉन्ग रेंज के मिसाइल नहीं हैं जो कि डायरेक्ट अमेरिका को हिट कर सके। ईरान को जीतना नामुमकिन है, मगर वह इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है और यूएस और इजराइल का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि ईरान सरवाइव करने के लिए युद्ध लड़ रहा है, वह जीतने के लिए नहीं। और इसमें ईरान की भरपूर मदद कर रही है रसिया और चाइना इस समय कर रही है, जिसके कारण ईरान सटीक और सही जगह पर हमला कर पा रहा है अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर। आप लोग सोचोगे कि इस वार में इतना जल्दी भीषण डेंजरस रूप कैसे ले लिया। बातचीत तो चल रही थी, सीज फायर भी हो चुकी थी, तो आप देखोगे तो इन सब के पीछे कारण है इजराइल का लेबनान पर हमला करना, और वह कभी भी नहीं चाहता है कि सीज फायर हो। और सबसे बड़ा कारण है यह वॉर को शुरू करने की ट्रम्प का वो बयान, जिसमें कि ईरान द्वारा अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर को ड्रोन के माध्यम से शूट डाउन कर देना। हालांकि ईरान ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन आप ही सोचिए, ऐसे स्थिति में अगर आप दुश्मन के ठिकानों पर को निरीक्षण करने के लिए जाएंगे तो आपको वह आराम से तो आने नहीं देगा। शायद इसी के बदले में अमेरिका ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आपको पता ही होगा, ईरान ने अंधाधुंध मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी मिडिल ईस्ट के ऊपर। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, लेकिन ट्रम्प फिर आते हैं 11 जून को पोस्ट करते हैं। वह कहते हैं कि ईरान पर मैसिव अटैक लॉन्च किया जाएगा यदि वह इस युद्ध को फोज नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर मार्केट धड़ाम से नीचे की ओर गिरता है। फिर लेकिन वह 12 जून को एक और पोस्ट करते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि हाँ, मैंने ईरान पर अभी हमला नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक सीक्रेट डील की बात हो रही। और फिर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो आपको देखेगा कि ट्रम्प एक बिजनेसमैन की तरफ बिहेव कर रही है इस वॉर में। अब ट्रम्प का लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है ईरानी मीडिया द्वारा, और में अमेरिकन मिलिट्री ने कहा है कि 49 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलों का प्रयोग हो चुका है। तो मेरा सवाल यह है कि लेकिन
आप लोगों ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों निशाना बनाया? वहाँ के लोगों का क्या कसूर है? यह सवाल का जवाब देना होगा ट्रंप को और शायद अमेरिका को भी। वे लगातार इस प्रकार की हमला क्यों कर रहे हैं? शायद वो अपने इस पावर का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जो भी बोलने की कोशिश की है उन पर भारी टैरिफ का जाल फेंक कर अपना बदला पूरा करती है। और शायद भारत इसी कारण अमेरिका के खिलाफ खुली बयानबाजी नहीं करती है। मेरा मानना है जो सही है उसको सही करार देना और जो गलत है उसको गलत करार। आपको क्या लगता है इस युद्ध के कारण फिर से क्या आर्थिक संकट आ सकती है? इसके बारे में और आप क्या सोचते हैं? कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। धन्यवाद।